हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एग्जांपल 1, 2 एंड 3। एग्जांपल 1 इज check graphically whether the pair of equations x plus 3y is equal to 6 and 2x minus 3y is equal to 12 is consistent. If so, solve them graphically. अब consistent का यहाँ मीनिंग है कि whether they are having one solution or infinite many solution we have to find out. और अगर हम देखें ये हम इसे स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ कंपेयर करें ए विच इज़ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 2 हैं तो हम इसे 2 डिफरेंट सपोज हम ले रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इसे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a1 विच इज़ 1 एंड b1 विच इज़ 3 एंड c1 विच इज़ -6। मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को ही रीफ्रेम करके लिखा है एंड देन कंपेयर किया। a1 की वैल्यू आई 1, b1 की वैल्यू आई 3 एंड c1 की वैल्यू आई -6। अब हम सेकेंड इक्वेशन को भी अपनी बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन विच इज़ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ a2, b2 एंड c2। ठीक है, बाय कंपेयरिंग आप देख रहे हो a2 की वैल्यू आ रही है 2, b2 की वैल्यू आ रही है -3 एंड c2 की वैल्यू आ रही है -12। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है a1 अपॉन a2 whether it is equal or not equal to b1 upon b2। अगर not equal to आएगा it means they are having exactly one solution, right? Meaning equations are consistent। okay, अब हम a1 की वैल्यू पुट करते हैं which is 1, a2 is 2 and b1 is 3 and b2 is -3, right? अगर हम देखें 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू -1 क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, राइट? 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू -1, सो इट मीन्स a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। इट मीन्स दे आर हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन एंड इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब हमें इन्हीं इक्वेशंस को ग्राफिकली ड्रॉ करना है। तो सबसे फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो मैं x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू क्या होगी इसी इक्वेशन को रीफ्रेम कर रही हूँ। 3y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स अपॉन 3। तो जब x 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी 6 माइनस 0 अपॉन 3 विच इज़ 6 अपॉन 3 विच इज़ 2। इट मीन्स जब x 0 है तो y क्या है 2। ओके, और जब y 0 है तब x की वैल्यू क्या होगी, राइट? तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y, राइट? y को पुट करेंगे 0, 6 माइनस 0, 3 इंटू 0 इज 0, 6 माइनस 0 इट इज़ 6। ओके, तो जब y 0 है तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। जब x 0 है तो y है 2 और जब y 0 है तो x है 6। Our next equation is 2x minus 3y is equal to 12। ओके, अब मैं इसी इक्वेशन को रीफ्रेम कर रही हूँ। 2x इज इक्वल टू 12 प्लस 3y एंड x इज इक्वल टू 12 प्लस 3y अपॉन 2। तो जब y 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी हमें इस इक्वेशन में फाइंड आउट करना है। x इज इक्वल टू 12 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन 2 विच इज़ 12 प्लस 0 अपॉन 2, 12 अपॉन 2 विच इज़ 6। तो जब y 0 है तो x क्या है 6। ओके, ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है हमारी प्रीवियस इक्वेशन से। नाउ जब x 0 है तब y क्या होगा। ओके, सो 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 3y। ऊपर वाली ही इक्वेशन को हमने रीफ्रेम किया है। 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 3y एंड y इज इक्वल टू 2x माइनस 12 अपॉन 3। ओके, अब हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0। 2 इंटू 0 इज 0, 0 माइनस 12 अपॉन 3 इट इज़ -4। तो जब x 0 है तो y क्या आ गया -4। अब हम इसी डेटा को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का डेटा है विच इज़ व्हेन y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 6। तो हमने मार्क कर दिया ऑन x एक्सिस x इज इक्वल टू 6। अब हम मार्क करेंगे ऑन y एक्सिस
विच इज़ y इज़ 2 व्हेन x इज़ 0। तो हमने इस पॉइंट को मार्क कर दिया। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे एंड इस एक लाइन लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। व्हेन x इज़ 0 y इज़ -4। तो हमने पॉइंट मार्क कर दिया x 0 y -4 ऑन y एक्सिस व्हेन y इज़ -4 एंड x इज इक्वल टू 6 y इज 0। ये हमारा ऑलरेडी मार्क्ड है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और लाइन को ड्रॉ करेंगे। दिस इज द इक्वेशन ग्राफ ऑफ आर सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब ये दो इक्वेशंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं विच इज़ x इज इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू 0। यही इन इक्वेशंस का सोल्यूशन है। दैट्स वाई दीज इक्वेशंस आर हैविंग एग्जैक्टली वन सोल्यूशन और यू कैन से यूनिक सोल्यूशन and also consistent. The equations are consistent. Our next question is example 2. Graphically find whether the following pair of solutions has no solution, unique solution or infinitely many solution. And equations are 5x minus 8y plus 1 is equal to 0, 3x minus 24 upon 5y plus 3 upon 5 is equal to 0. Okay. और जब हम फर्स्ट इक्वेशन को बेसिक स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a1 विच इज़ 5, b1 विच इज़ -8 एंड c1 विच इज़ 1। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन को भी स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे विच इज़ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बाई कंपेयरिंग वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a2 विच इज़ 3, b2 विच इज़ -24 upon 5 एंड c2 विच इज़ 3 upon 5. Okay, now the rule is if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 then the pair of linear equations have infinitely many solutions. तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सेपरेटली। a1 upon a2 is equal to 5 upon 3 and b1 upon b2 is equal to -8 upon minus of 24 upon 5। -8 को हम -8 upon 1 इमेजिन करते हैं, राइट? तो -8 इंटू 5 upon -24। ओके, ये कैंसल्ड आउट हो जाएगा। 8 3 ज़ा 24, माइनस से माइनस कैंसल्ड आउट आ जाएगा एंड वी विल गेट 5 upon 3। सिमिलरली c1 upon c2 इज इक्वल टू 1 upon 3 upon 5, reciprocal of 3 upon 5 which is 5 upon 3 we can directly write. Okay, so we will get a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 is equal to 5 upon 3. It means all these three values are equal. It means these pair of linear equations have infinite many solutions. ओके, अगर हम अब सेकेंड इक्वेशन को देखें और उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें बाय 5 upon 3 देन वी विल गेट 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 5x माइनस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 3 8 ज़ा 24 माइनस 8y प्लस 3 upon 5 इंटू 5 upon 3 कैंसल्ड आउट होके 1 हो जाएगा, राइट? तो ये सिमिलर एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाती है जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 5x माइनस 8y प्लस 1। ओके, तो हमने क्या किया, सिर्फ सेकेंड इक्वेशन को 5 upon 3 से मल्टीप्लाई किया। विल गेट द सेकेंड इक्वेशन इज सिमिलर, सेम, एग्जैक्टली सेम टू द फर्स्ट इक्वेशन विच इज 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो उस लाइन पर जो भी पॉइंट्स होंगे वो सोल्यूशन होंगे इन दोनों को, बिकॉज दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ओके, तो हम पॉइंट्स, सपोज 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। एट x इज इक्वल टू 0, y व्हाट इज y? तो 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 8y, y इज इक्वल टू 5x प्लस 1 अपॉन 8। ओके, विल गेट द वैल्यू ऑफ y विच इज 5 इंटू 0 प्लस 1 अपॉन 8 विच इज 1 अपॉन 8। 1 upon 8 is 0.125. Now when y is equal to 0, what is the value of x? तो हम पुट करेंगे 5x minus 8 into 0 plus 1 is equal to 0. 5
x is equal to -1, x is equal to -1/5 which is -0.2. अब इन इक्वेशंस को ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं. ओके, व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0.125. तो हमने ये पॉइंट मार्क कर दिया 0.125, 0 से जस्ट हल्का सा ऊपर ऑन y एक्सिस, बिकॉज ऑन y एक्सिस x इज 0. एंड सेकेंड पॉइंट इज -0.2 when y is equal to 0, x is equal to -0.2 when y is equal to 0. तो हमने सेकेंड पॉइंट भी मार्क कर दिया. अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ आवर रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. बिकॉज दीज लाइंस आर कोइंसिडेंट, तो दोनों ही लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट करेंगी एंड एक ही लाइन आएगी. एंड इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होंगे विच आर इनफाइनाइट मैनी. Our next question is example number 3, which is Champa went to a sale to purchase some pants and skirts. When her friends asked her how many of each she had bought, she answered, the number of skirts is 2 less than twice the number of pants purchased. Also, the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased. Help her friends to find how many pants and skirts Champa bought. Let number of pants is equal to x and number of skirts is equal to y. Now, according to question, number of skirts is 2 less than twice the number of pants purchased. So, twice the number of pants, which means 2x. 2 less than means -2. So, y number of skirts is equal to 2x minus 2. This is our equation 1. Now, number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased. Means y is equal to 4x minus 4. This is our equation 2. Okay, now we will compare our first equation with standard linear equation, which is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. And our first equation is 2x minus y minus 2 is equal to 0. हम y को इस साइड ले आए हैं, right? By comparing, we will get to know the value of a1 which is 2, b1 which is -1 and c1 which is -2. Similarly, the standard equation is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. And our second equation is 4x minus y. हम y को इस साइड ले आए हैं, -4 is equal to 0. Okay. Now by comparing, we will get the value of a2 is equal to 4, b2 is equal to -1 and c2 is equal to -4. Now we will find a1 upon a2 is equal to 2 upon 4. 2 upon 4 means 1 upon 2. Okay. Now we will find out b1 upon b2, which is -1 upon -1, which is 1. Okay, it's clearly visible a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. It means these pair of linear equations have unique solution. Okay, exactly one solution. Okay, now we'll find out the solutions points of the first equation, which is y is equal to 2x minus 2. When x is equal to 0, what is y? Okay, so y is equal to 2 into 0 minus 2, which is -2. So when x is 0, y is -2. And when y is 0, what is x? So y is 0. 0 is equal to 2x minus 2. 2x is equal to 2. x is equal to 2 upon 2, which is 1. Okay. So हमें 2 points मिल गए इस equation के. Our second equation is y is equal to 4x minus 4. अब हम इसके points find out करते हैं, solution find out करते हैं. When x is equal to 0, what is y? देखो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, clearly it's visible y is equal to -4. Okay, because 4 into 0 is 0. And when y is equal to 0, what is x? y को 0 पुट किया, 0 is equal to 4x minus 4. 4x is equal to 4.
x इज इक्वल टू 1. सो व्हेन y इज इक्वल टू 0 x इज 1. इस इक्वेशन के भी हमें सेकेंड इक्वेशन के भी 2 पॉइंट्स मिल गए. ओके, अब हम फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं. ऑन y एक्सिस x इज 0. आवर फर्स्ट पॉइंट इज y इज 2 x इज 0. सो y एक्सिस पे जो पॉइंट 2 है वो हमारा फर्स्ट पॉइंट है. ओके, सेकेंड इज x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0. ऑन x एक्सिस y इज 0. सो x इज इक्वल टू 1. ये जो हमारा x एक्सिस पर है ये हमारा सेकेंड पॉइंट है. इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे. अब सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स हैं x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -4. सो ऑन y एक्सिस x इज 0. तो y एक्सिस पर जो -4 पॉइंट है ये पॉइंट होगा -0 एंड -4. ओके, एंड x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं. इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे. अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन आएगी वो हमारी सेकेंड इक्वेशन की लाइन है. ओके, विच इज़ y इज इक्वल टू 4x - 4. अब इट्स क्लियरली विजिबल x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0. इन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, बिकॉज ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं. ओके, हमें लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ करने के बाद इक्वेशन भी लिखनी है कि ये किस लाइन की इक्वेशन है इन आवर ग्राफ.